जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं? इमरान खान साहब मुझे कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं। क्यों कामयाब हो रहे हैं ये मैं आपको पूरी डिटेल के साथ इसी वीलॉग में बताऊंगा। असलम इकबाल साहब के बारे में अभी तक ये खबर गर्दिश कर रही है कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन किसी जगह वो पेश नहीं हो रहे। आज भी वो पंजाब असम्बली नहीं पहुंच सके। क्या वाकई असलम इकबाल साहब गिरफ्तार हुए हैं? ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और अली अमीन गंडापुर साहब ने एक पागलखाना बनाने का ऐलान कर दिया है। अब उस ऐलान के पीछे क्या है? क्या अली अमीन गंडापुर साहब वाकई को पागलखाना तख्लीक करना चाहते हैं? ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और पार्टी ने शेर अफजल मरवत साहब को नोटिस जारी कर दिया है। क्यों नोटिस जारी किया गया ये भी हम आपको इसी वीलॉग में बताएंगे। और सदर के इलेक्शन की तारीख भी आ गई है। ये तारीख कौन सी है ये भी हम आपको इसी वीलॉग में बताएंगे। हम सबसे पहले सदर साहब के इलेक्शन की तरफ आते हैं। 9 मार्च की तारीख इलेक्शन कमीशन ने दे दी है। 9 मार्च को सदर साहब के ओहदे के लिए इंतखाब होगा। उससे पहले कौमी असम्बली जाहिर है उनके अरकान हलफ उठा चुके होंगे, फिर गवर्नमेंट बन चुकी होगी, फिर चारों सूबों के अंदर हुकूमतें तश्कील दी जा चुकी होंगी। जो मखसूस सीटें हैं तमाम सियासी जमातों की वो भी उस वक्त तक फैसला हो चुका होगा। और उससे पहले शायद सेनेट के इलेक्शन भी हो चुके हों, क्योंकि जब तक सब असम्बलीज और पूरी पार्लियामेंट्स मुकम्मल नहीं होती उस वक्त तक सदर का इलेक्शन नहीं हो सकता। लेकिन बहरहाल 9 मार्च सदर की इंतखाब की दे दी गई है। और अब जो मुश्तरका सदर होंगे तमाम सियासी जमातों की तरफ से, जो हुकूमत की तरफ से सियासी जमातें हैं या हुकूमती इत्तेहाद की तरफ से, वो आसिफ अली जरदारी साहब होंगे। तो 9 मार्च को आसिफ अली जरदारी साहब सदर बन रहे हैं और आरिफ अलवी साहब अपने घर जा रहे हैं। ये एक नई खबर थी जो मैंने कहा आपके साथ शेयर करता चलूं। और शेर अफजल मरवत साहब को पार्टी ने एक नोटिस जारी कर दिया है। उमर अयूब साहब के नाम से जो सेक्रेटरी जनरल हैं उनके नाम से नोटिस जारी किया है। नोटिस की कॉपी आपको इस वक्त अपनी स्क्रीन पर नजर आ रही है। इनको नोटिस इसलिए जारी किया गया है कि इन्होंने पिछले दिनों गौहर खान साहब के बारे में बयान जारी किए थे। इनका यह कहना था कि गौहर खान को इंट्रा पार्टी में चेयरमैन के लिए इलेक्शन इसलिए लड़ने नहीं दिया जा रहा कि वो मुसलसल नाहली का मुजाहरा कर रहे हैं। शेर अफजल मरवत का कहना था कि क्योंकि वो पार्टी लाइन जो है उसको टो नहीं कर पा रहे। इलेक्शन के बाद उन्होंने धांधली के खिलाफ जो एक तहरीक चलानी थी वो तहरीक चलाने में नाकाम हो चुके हैं। जो चेयरमैन साहब का जो नजरिया है, जो उनके अफकार हैं, उनके मुताबिक वो पार्टी नहीं चला पा रहे। पार्टी के ऊपर भी उनकी गिरफ्त बड़ी कमजोर है और जिस वजह से उनको अब इमरान खान साहब मजीद चेयरमैन नहीं बर्दाश्त कर रहे। और अब इमरान खान साहब का कहना है कि हम इसलिए उनको हटा के अली जफर साहब को चेयरमैन बना रहे हैं। शेर अफजल मरवत साहब ये बार बार इस किस्म के कमेंट्स मीडिया में दे रहे थे और उससे वो ज़ाहिर वायरल भी हो रहे थे। इस पे फिर उमर अयूब साहब ने एक नोटिस उनको जारी कर दिया और उनसे कहा गया कि 2 दिन के अंदर अंदर वो जवाब दें और अगर वो माफ़ी नहीं मांगते तो फिर उसके बाद इनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जाएगी। क्या वाकई तादीबी कार्रवाई हो सकेगी या नहीं होगी? मेरा ख्याल यह है कि नहीं हो सकेगी। उसकी वजह यह है कि ये जो नोटिस जारी किया गया इसकी इमरान खान साहब से मंजूरी नहीं ली गई। और इमरान खान साहब को ऐसे लोग जो शेर अफजल मरवत जैसे हों ऐसे बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। उसकी वजह यह है कि शेर अफजल मरवत में वो तमाम अनासर मौजूद हैं, वो तमाम क्वालिटीज़ मौजूद हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चाहिए होती, जो इमरान खान साहब को चाहिए होते। तो इमरान खान साहब को ऐसे ही लोग चाहिए होते हैं जो मीडिया अटेंशन भी अपनी तरफ खींच सकें और किसी के बारे में किसी वक्त भी कुछ भी कह सकें, जिन्हें कोई खौफ ना हो, जिन्हें कोई एहसास ना हो, जिन्हें कोई नदामत ना हो। लिहाजा शेर अफजल मरवत साहब में ये सारी खूबियाँ मौजूद हैं कि ना उन्हें कोई नदामत का एहसास होता है, ना वो खौफजदा होते हैं, ना वो अपनी इज्जत और बेइज्जती का ख्याल रखते हैं। लिहाजा उनके सामने जो भी चढ़ जाए, जो वो मीडिया पर्सन हो, जैसे एक खातून जो एंकर है उससे रिलेटेड एक वीडियो इस वक्त वायरल है जिसमें उन्होंने उनको पटवारन कह दिया और नहायत ही बदतमीजी के साथ। अब देखें बेसिकली उस खातून का जुर्म यह था कि उसने शेर अफजल मरवत साहब को अपनी स्क्रीन दे दी, उन्होंने उनको इन्वाइट कर लिया। तो आज शेर अफजल मरवत साहब के बारे में ये सबका तासुर है कि जो भी उन्हें अपनी स्क्रीन प्रोवाइड करेगा उसके साथ यही होगा। तो वो मीडिया के साथ लड़ पड़ते हैं, वो अपने साथियों के साथ लड़ पड़ते हैं, वो जेल हुकाम के साथ लड़ पड़ते हैं, वो स्टेट के साथ भी लड़ पड़ते हैं और वो सियासी जमातों के साथ भी लड़ पड़ते हैं। तो शेर अफजल मरवत के अंदर वो तमाम अनासर मौजूद हैं जिसकी इमरान खान साहब को हमेशा ज़रूरत रहती है। तो मेरा नहीं ख्याल कि शेर अफजल मरवत साहब को इमरान खान साहब डी सीट करना चाहेंगे या उन्हें सज़ा देना चाहेंगे या उन्हें रांदा दरगाह करना चाहेंगे या वो नहीं चाहेंगे कि वो पार्टी में रहें। तो ये नोटिस अल्टीमेटली वापस ही हो जाना है और गौहर खान साहब के बारे में जो इमरान खान साहब का फैसला है बहरहाल उसने इंप्लीमेंट हो ही जाना है।
लेकिन यहां पे एक नई चीज ये आई है कि अली जफर साहब चेयरमैन नहीं बनना चाहते, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि अली जफर साहब को पता है कि मैं पार्टी का जो नजरिया है, जो पार्टी का बयानिया है, उसे मैं उस लेवल पे हैंडल नहीं कर सकूंगा जिसकी मुझसे तवक्को की जा सकती है। दूसरा, वो वकील भी हैं और उनकी प्रैक्टिस बड़ी ज़बरदस्त चल रही है। वो हर महीने 30-40 करोड़ रुपए की प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो उनका लॉस बहुत ज़्यादा है। एक तो नुकसान ज़्यादा है, फिर वो एक्सपेक्टेशन पे पूरे नहीं उतर सकेंगे इमरान खान साहब की। और तीसरा ये है कि वो भाग दौड़ करने वाले बहुत ज़्यादा शख्स नहीं हैं कि कभी लाहौर चले जाएं, कभी कराची चले जाएं, कभी पेशावर चले जाएं, कभी इस्लामाबाद चले जाएं, और फिर इसके साथ साथ उन्होंने इमरान खान साहब के केसेस भी हैंडल करने हैं। तो अली जफर साहब को पता है कि मेरी एक तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई हो जाएगी, मेरी सियासी जमातों के साथ भी लड़ाई होगी, और वो तमाम क्लाइंट्स जिनसे मैंने केस लिए हुए हैं, जिनसे मैंने फीसें चार्ज की हुई हैं, वो सब भी ज़ाहिर नाराज़ हो जाएंगे। तो अली जफर साहब को इसमें नुकसान बहुत नज़र आ रहा है। तो अली जफर साहब रिलेक्टेंट है और उनकी पूरी कोशिश है कि गौहर खान साहब के साथ इमरान खान साहब का कोई पैचअप हो जाए। तो वो पैचअप करवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरदस्त मुझे होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि गौहर खान साहब से इमरान खान साहब वाकई मुतमईन नहीं है। अब आवाज़ अली अमीन गंडापुर साहब की तरफ। आज अली अमीन गंडापुर साहब की एक वीडियो वायरल हुई, छोटा सा क्लिप है जिसमें उनके साथ एक नौजवान बैठा हुआ है, जो ज़ाहिर उनकी पार्टी का होगा या उनके ख़ानदान का होगा या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया एक्टिविस्ट होगा। उसने पूछा अली अमीन गंडापुर साहब से कि आजकल मौलाना बहुत ज़्यादा खफा हैं। तो उस पर अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा कि वो पागल हो चुके हैं और उनको पागल खाने में दाखिल करवाऊंगा। और उसके बाद ये क्लिप ख़त्म हो जाता है। फिर उसके बाद इसको फिर ये ज़ाहिर सोशल मीडिया पे आया और उसके बाद अब इन्हें धड़ाधड़ वायरल हो रहा है। तो अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो बड़े हैवी मैंडेट के साथ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं और इमरान खान साहब ने खुद उनका फैसला किया है। तो इससे आप अली अमीन गंडापुर साहब की ज़हनियत भी देख लीजिए और जो सियासत वो मुस्तकबिल में करेंगे वो भी देख लीजिए, और इसके साथ साथ आप खैबर पख्तूनख्वा का मुस्तकबिल भी देख लीजिए। और ये ज़हन में रखिए कि अली अमीन गंडापुर साहब अभी चीफ मिनिस्टर बने नहीं हैं, अभी उन्होंने हल्फ नहीं उठाया, अभी उनकी असम्बली का इजलास भी नहीं हुआ, और उससे पहले वो अपने जो ओपोनेंट हैं, जो अपने मुखालिफ हैं, उसके बारे में वो क्या कह रहे हैं। कल को जब इनके पास पुलिस होगी, इनके पास पागल खाने के महकमे भी अब इनके पास होंगे, और जब इनके पास सिक्योरिटी एजेंसीज भी होंगी, जब इनके पास फंड्स भी होंगे, तो उसके बाद आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि अली अमीन गंडापुर साहब वहाँ पे क्या करेंगे। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि खैबर पख्तूनख्वा का फ्यूचर क्या है और उसके साथ साथ पूरे पाकिस्तान का फ्यूचर क्या है, क्योंकि एक कांटा वो पूरे पाँव को जख्मी करने के लिए काफ़ी होता है। और अली अमीन गंडापुर साहब के पास अब वो पावर आ चुकी है कि वो पूरे पाकिस्तान को बुखार में मुब्तला कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें जो इमरान खान साहब कहेंगे, अली अमीन गंडापुर साहब बगैर सोचे समझे फौरी तौर पे उसके ऊपर अमल करेंगे। तो इससे आप अंदाज़ा कर लें कि पाकिस्तान आने वाले दिनों में कितना ज़्यादा पागल खाना बन चुका होगा, क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब तो पीछे नहीं हटेंगे, और वो पीछे नहीं हटेंगे तो उसके बाद ज़ाहिर है पूरे पाकिस्तान की सूरत हाल फिर आप देख सकते हैं। और अगर वो हट गए तो इमरान खान साहब उन्हें हटने नहीं देंगे, क्योंकि इमरान खान साहब ने उनके अंदर जो वाहिद खूबी देखी है वो यही है कि वो कहीं भी बैठ के कुछ भी कह सकते हैं, और उन्हें अगर कुछ कह दिया जाए तो वो कुछ भी कर सकते हैं। तो ये वाहिद खूबी अली अमीन गंडापुर साहब के अंदर, जिसकी वजह से उन्हें एक ऐसा सूबा दिया जा रहा है जो इससे पहले 10 साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास रहा है। तो अब 15वां साल है जिसके लिए खैबर पख्तूनख्वा को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक ऐसे शख्स के हाथ में दे दिया है जो इस सूबे की भरपूर मत मार सकता है। तो अब आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि वो आने वाले दिनों में कितने ज़्यादा पागलखाने क्रिएट करेंगे और उन पागलों में किस किस को दाखिल करेंगे। असलम इकबाल साहब की तरफ आते हैं। असलम इकबाल साहब पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, बल्कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के नामजद CM हैं, और उन्होंने इलेक्शन लड़ना है, लेकिन वो पंजाब पहुँच के गायब हो चुके हैं, और सबका ख्याल ये है कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। और कुछ लोगों का ये ख्याल है कि वो ज़ेर ज़मीन है, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बारे में ये इंफॉर्मेशन आ रही है उनसे कि अभी तक उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया असलम इकबाल साहब को, और पुलिस उन्हें तलाश कर रही है। ये बात दुरुस्त है कि पुलिस उन्हें तलाश कर रही है, पुलिस उनके तमाम ठिकानों तक गई है, उनके घरों तक गई है, लेकिन अभी तक वो इन्हें गिरफ्तार नहीं कर पाई। फिर पंजाब असम्बली के सामने भी पुलिस की ठीक ठाक नफरी थी। सबका ख्याल ये था कि असलम इकबाल साहब आज क्योंकि स्पीकर को वोट डालने के लिए आएंगे, और आज दिन है उनका जिसमें उन्होंने हल्फ उठाना है, और अगर वो आज हल्फ मिस कर देते हैं तो फिर ज़ाहिर स्पीकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का होगा और वो उन्हें बड़ा टफ टाइम देगा। तो आज का दिन उनके लिए ज़ाहिर बड़ा सेंसिटिव था, लेकिन जब ये वीडियो रिकॉर्ड करवाई जा रही है उस वक्त तक असलम इकबाल साहब नहीं आए। कुछ लोगों का ख्याल ये है कि वो वाकई ही गिरफ्तार कर लिए गए हैं और उन्हें किसी जगह पेश नहीं किया जा रहा, और उनकी जो गिरफ्तारी है
वो इस मरतबा लियाकत अली चट्टा साहब की जो एतराफ़ी बयान है उसकी रोशनी में हुई है और उनसे पूछ पड़ताल की जा रही है, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हलकों का कहना है कि वो हमें मिले ही नहीं, अगर वो मिलेंगे तो इन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून असलम इकबाल साहब को गिरफ्तार देखना चाहती है, लेकिन होगा क्या, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो ज़ाहिर आने वाले दिनों में ही अनफोल्ड हो सकेगा, आने वाले दिनों में ही इसका जवाब दिया जा सकेगा। लेकिन सरेदस असलम इकबाल साहब किसी जगह पे नज़र नहीं आ रहे। इमरान खान साहब ये चाहते थे कि पाकिस्तान के अंदर एक तसादम की सियासत होनी चाहिए, पाकिस्तान के ऊपर हाहाकार होनी चाहिए, पाकिस्तान के अंदर लोगों के सर खुले होने चाहिए, पाकिस्तान के अंदर आंसू गैस चलनी चाहिए, पाकिस्तान के अंदर लाठीचार्ज होना चाहिए। आज पंजाब और सिंध के अंदर ये कार्रवाई शुरू हो चुकी है। आज सिंध असम्बली का इजलास था और आज ज़ाहिर हल्फ था, और उससे पहले जो सड़क के ऊपर मंजर नजर आए वो वाकई बड़े खौफनाक थे। पुलिस ने जेडीए के खवातीन को गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करने के बाद उन्हें धक्के दे के जो पुलिस वैन्स हैं उनके अंदर डाला गया, वो मनाजर बड़े खौफनाक हैं। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स जो थे उनके साथ बड़ी ज्यादती हुई। फिर JUI के साथ जो उनके वर्कर्स थे उनके साथ बड़ी ज्यादती हुई। उनका एक काफिला कराची आ रहा था लेकिन उससे टोल प्लाजा पर रोक लिया गया और वहाँ पे बड़ी भारी पुलिस फोर्स वहाँ पे मौजूद थे। वहाँ पे भी आंसू गैस चली, वहाँ पे भी लाठीचार्ज हुआ। शारा फैसल के ऊपर जो कुछ हुआ, सिंध असम्बली के सामने जो कुछ हुआ, वो तमाशा पूरे पाकिस्तान ने देखा। फिर पंजाब असम्बली के अंदर कल घड़ी चोर के नारे लगे, जो मेरा ख्याल है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को नहीं करना चाहिए था। पहले दिन की अगर इब्तदाई आप ये कर रहे हैं तो आप खुद अंदाजा लगाएं कि अगले 5 साल क्या होंगे। आज भी वहां पे जब स्पीकर का इंतखाब होने लगा, जो वहां पे ठीक ठाक नारेबाजी हुई और ऐसे लगता था कि लोग एक दूसरे के गिरबान फाड़ देंगे। और ये एक ऐसी असम्बली में हो रहा है कि जिसके अंदर एक ऐसी खातून चीफ मिनिस्टर बन रही है जिसका खानदान पहले पंजाब का चीफ मिनिस्टर भी रहा है और फिर वफाक के अंदर भी वो प्राइम मिनिस्टर भी रहा है, और वो पाकिस्तान की हिस्ट्री की पहली खातून CM भी है। और उनकी मौजूदगी में जो पंजाब असम्बली का माहौल था वो आपने कल भी देखा, वो आपने आज भी देखा। और इसके साथ साथ सिंध असम्बली के बाहर जो कुछ देखा आपने, और फिर सिंध असम्बली के अंदर जो नारे लगे वो भी आपके सामने है। तो इमरान खान साहब एक ऐसा ही पाकिस्तान देखना चाहते थे जिसमें हर असम्बली के बाद यही मंजर हो और फिर लोगों के सर खुले हों, पुलिस वैन्स के अंदर खवातीन बगैर दुपट्टों के पड़ी हों, उनको घसीटा जा रहा हो सड़कों के ऊपर, उनको डंडे मारे जा रहे हों, आंसू गैस चल रही हो और लाठीचार्ज हो रहा हो। तो मेरा ख्याल है इस असम्बली का आगाज़ अब उससे हो गया है। ये जो पार्लिमानी साल हमारा आ रहा है इसका आगाज़ भी इसी चीज़ से हो चुका है। अब आने वाले दिनों में आप इस सूरत हाल का अंदाज़ा खुद लगाएं कि ये किस करवट बैठेगी। मुझे लगता है कि अगले 5 साल पाकिस्तान के अंदर खुदा न खास्ता बहुत ज़्यादा खूनी होंगे और इसके लिए सारी सियासी जमातों को टेम्परेचर डाउन करना पड़ेगा। अगर सियासी जमातें टेम्परेचर डाउन नहीं करती तो फिर आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि मामलात कहाँ तक जाएंगे। तो इमरान खान साहब एक ऐसे ही पाकिस्तान देखना चाहते थे। मेरी तरफ से इमरान खान साहब मुबारकबाद कबूल करें कि उनका काम बहरहाल हो ही गया।